बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर इससे पहले हम लाइसोम के बारे में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि वो बेसिकली प्रॉपर्ली काम कैसे कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो लाइसोम का दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं हेट्रोफेगी एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोफेगी। ठीक है। हेट्रोफेगी में जो भी डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स की होती है और इनगल्फ बाय द सेल्स थ्रू एंडोसाइटोसिस। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि ये जो एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है वो क्या होती है। ये हमारे पास अगर सेल है तो उसके अंदर मूवमेंट होना, अंदर की तरफ चीज़ों का आना सेल के, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है। और इनगल्फ होना मतलब खा रहे हैं, जो सेल है वो उसको अपने अंदर लेके आ रहा है, इनगल्फ कर रहा है ताकि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। सो डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो मटेरियल्स थे वो अब सेल के अंदर आ रहे हैं। इनगल्फ बाय द सेल्स, सेल ने उनको इनगल्फ किया थ्रू एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है। और फिर उसके अंदर यहाँ पे लाइसोसोम पड़ा हुआ है और वो उसे खाएगा। मतलब बाहर की जो मटेरियल्स हैं उनको खाना, उनको ख़त्म करना, उनको डाइजेस्ट करना, ये काम अगर लाइसोसोम करेगा तो हम उसे कहेंगे हेट्रोफेगी। ऑटोफेगी होता है कि बाहर से नहीं आ रही कोई भी चीज़, लेकिन अंदर ही की जो ऑर्गेनेलिस थी वो पुरानी हो गई हैं या वो अपनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनको वो ख़त्म कर दे। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है, इसने इसको खा लिया, अपने अंदर ही की चीज़ों को खा लिया, इंट्रा सेलुलर मटेरियल्स को खाया, तो इसको हम कहेंगे ऑटोफेगी। ठीक है। डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मटेरियल्स, इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर ही पाए जा रहे हैं, सच एज वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, जो कि पुरानी हो चुकी हैं, अपना काम नहीं कर पा रही वो ऑर्गेनेलिस, उनको अगर वो इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है, तो हम उसे कहेंगे ऑटोफेगी। ठीक है। अब इसको भी और इसको भी उसने खाना कैसे है या उसको वो डाइजेस्ट कैसे करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनको इनगल्फ किया जाता है बाय सेल। ठीक है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इनसाइड मूवमेंट हो रही हो तो हम उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू कोई मैक्रोमोलिक्यूल इनगल्फ किया गया, ये है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। आपने बस इतनी सी फिगर को देखना है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और मैंने कुछ यहाँ पे शो नहीं किया है, ओनली लाइसोसोम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। रेड कलर में लाइसोसोम है। सो अब हुआ क्या है कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल था उसको इनगल्फ कर लिया सेल ने और वो बन गया ये वाला जो मॉलिक्यूल, ये वाला जो गोल सा बना है, इसे हम फेगोसोम भी कहते हैं, इसे हम वैक्यूल भी कहते हैं, इसे हम एंडोसोम भी कहते हैं। ठीक है। सो सेल ने इनगल्फ किया मैक्रोमोलिक्यूल को और वो बन गया फेगोसोम, वैक्यूल या एंडोसोम। लाइसोसोम ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है। अब क्या होगा, और ये जो लाइसोसोम है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लाइसोसोम फ्रेशली बनता है उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो फेगोसोम था वो इनगल्फ होगा या उसको फेगोसाइटोस करेगा, खा जाएगा ये लाइसोसोम। जैसे ही ये एंडोसोम या फेगोसोम के साथ में फ्यूज होगा लाइसोसोम, अब ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फेगोसोम और एंडोसोम टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके। अब जैसे ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, इसके अंदर जो लाइसोसोम है, इसके अंदर जो पीएच होगी वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। पीएच एसिडिक होगी तो इसके जो एंजाइम्स होंगे जो इसके अंदर प्रेजेंट थे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल था उसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी और फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होकर वो ऐसा हो जाएगा मतलब फॉर इमेजिनेशन कि वो टूट गया, बिल्कुल डिग्रेड हो गया। ठीक है। हुआ क्या, पीएच इन द सेकेंडरी लाइसोसोम बिकम एसिडिक एंड लाइसोसोम एंजाइम आर एक्टिवेटेड, बैक्टीरिया एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड। अब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में बैक्टीरिया या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल आ सकता है ना, तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे एंड उनकी जो एंजाइम होंगे वो बेसिकली कैसे डाइजेस्ट हुए, क्योंकि उनको डिग्रेड कर दिया एंजाइम ने। एंजाइम किसके, लाइसोसोम के। ठीक है। ये लाइसोसोम के एंजाइम थे। तो सेकेंडरी लाइसोसोम अब क्या होगा, वो डिग्रेड हो गए। अब ये जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स थी इनको
लाइजोसोम समेत, मतलब सेकेंडरी लाइजोसोम विद डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, वो साइटोप्लाज्म से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और फिर उसको एक्सोसाइटोज कर दिया जाएगा, सेल से बाहर मूव करवा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं ये अब इनकी ज़रूरत नहीं थी बॉडी को, वो टॉक्सिक थी, इसलिए उनको सेल से ही बाहर, सेल बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। दैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब हम बात करते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन या ऑटोफेगी कैसे हो रही होती है। ये वाला जो पूरा प्रोसेस था ये हेट्रोफेगी था, ठीक है। अब हम ऑटोफेगी के बारे में बात करते हैं। चलें जी, अब हम अपनी ऑटोफेगी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोफेगी का हमने क्या कहा था कि जो सेल का इंट्रासेलुलर मटेरियल है उसी को खा लिया जाए बाय लाइजोसोम, उसे हम कहेंगे ऑटोफेगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रैप अराउंड हो जाता है पुरानी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो काम नहीं कर सकती या उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है उनके साथ में, तो फ्यूजन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विद वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इन दोनों की जो फ्यूजन होगी उसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम, और उसको मैंने डायग्राम में ये ब्लैक डॉट से शो करना है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास डायग्राम है, इस सेल के अंदर भी हम कुछ नहीं देख रहे, हम सिर्फ एक ऑटोफेगोसोम को देख रहे हैं और एक हम लाइजोसोम को देख रहे हैं। ये वाला जो लाइजोसोम है ये फ्रेश बना हुआ लाइजोसोम है, और ये इसको हम क्या कहेंगे, यस हम इसको प्राइमरी लाइजोसोम कहेंगे। वेरी गुड। अब ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है जब ये फ्यूज़ होगा विद ऑटोफेगोसोम, मतलब सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या करना है, वन प्राइमरी लाइजोसोम वन ऑटोफेगोसोम के साथ में फ्यूज़ होता है तो एक सेकेंडरी लाइजोसोम बनता है, ठीक है। और सेकेंडरी लाइजोसोम में क्या हुआ कि ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये रेड वाला जो है वो हमारे पास अब सेकेंडरी लाइजोसोम हो गया। क्यों सेकेंडरी हो गया, क्योंकि इसके अंदर आ गया है ऑटोफेगोसोम। जब इसके अंदर नहीं था तो वो प्राइमरी था, जैसे ही वो उसके अंदर आया अब वो बन गया सेकेंडरी लाइजोसोम, ठीक है। अब जैसे ही ये सेकेंडरी लाइजोसोम बनेगा इसके जो एंजाइम होंगे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। पता नहीं आपको पता है क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंदर पीएच ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, यानी एसिडिक पीएच हो जाएगी, इसलिए, ठीक है। एंजाइम्स इन द सेकेंडरी लाइजोसोम्स आर एक्टिवेटेड, और फिर क्या होगा, वो जो एंजाइम होंगे वो इसके कंटेंट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये पड़ा हुआ था हमारे पास सेकेंडरी लाइजोसोम इस सेल के अंदर, एंड फिर क्या हुआ, फिर वो इसके कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर दिया उसने। सो अब वो जो कंटेंट्स थे वो डाइजेस्ट हो गई, मीन्स ये जो डॉट डॉट हो रहे हैं वो टूट गया, ठीक है। सो इस तरह से होती है ऑटोफेगी। जो हमारी पुरानी ऑर्गेनेलीज हो जाती हैं उनको ख़त्म करने का, उनको एक एंड करने का भी पूरा बंदोबस्त हुआ है, और वो है थ्रू लाइजोसोम। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।